अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला टॉपिक जो है ये हम कवर अप करेंगे। और आपके सबसे पहले ज़रा इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अजहर है, ठीक है जी। और मैं इस टाइम पे यूनिक साइंस एकेडमी और राना साइंस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ मैथ, और तकरीबन मुझे 6 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए। तो आपकी जो सेकंड ईयर है, आपकी सेकंड ईयर के अंदर 3 चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर ये 3 चैप्टर्स आपको आगे तो आपके मार्क्स जो है वो फुल बाय फुल आएंगे। अगर इन तीनों में से अगर आपको कोई एक चैप्टर भी नहीं आता होगा तो आपके लिए मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर पास होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर से आपका सारा जो है वो पेपर आएगा, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक्स हैं इनको आपने क्लियरली अंडरस्टैंडेबल करना है। बेसिकली डेरिवेटिव जो है वो रेसिप्रोकल है, उलट है किसका? इंटीग्रेशन का। अगर आपको डेरिवेटिव आएगा तो आपको इंटीग्रेशन आएगी, अगर आपको इंटीग्रेशन आएगी तो मतलब आपको डेरिवेटिव आता है। यानी ये दोनों का आपस के अंदर उल्टा ही है। यानी अगर डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी, डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन ही आएगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका लिमिट वाला है। पहले चैप्टर से तकरीबन कोई 10 नंबर का पेपर आता है। बाकी जितना भी आपका पेपर है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 3 चैप्टर्स जो है वो हम अकेडमीज के अंदर, मैं 6 साल से अपने बच्चों को यही 3 चैप्टर्स कराता हूँ और बच्चे जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो हम विविड के प्लेटफॉर्म पे भी आपको मैं ये 3 चैप्टर्स करवाऊंगा, और इन 3 चैप्टर्स को एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड है हम वो सॉल्व करेंगे, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और हम हर वीक के अंदर मैं जितना पढ़ाऊंगा मैं उसका टेस्ट रख दूंगा। आपको टेस्ट जो है वो मैं आपके टेस्ट के आपके सेशन के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपने उस टेस्ट को सॉल्व करना है और उसको बैक जो है वो दे देना है, ठीक है। तो उस टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज भी होंगे। एमसीक्यूज से ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से मैथ के अंदर एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर जो है वो एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज के पीछे से नहीं आते, तो आपकी एक्सरसाइज से ही बन के आते हैं क्वेश्चंस, और वो जरा सॉल्व करने वाले होते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा आपका एक बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से हम टेस्ट सेशन जो है वो रखेंगे। हर हफ्ते के अंदर जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना मैं आपको कहूंगा कि आज इस चैप्टर का टेस्ट है, कल मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि ये आपका इस एक्सरसाइज का टेस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी आपका आपकी मैथ की बुक का। जो आपकी मैथ की बुक है इसका जो ये फुल फॉर्म जो है किसकी है? कैलकुलस की। कैलकुलस, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ये एक बुक है। इस बुक से आपके चैप्टर्स लिए गए हैं, ठीक है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री एक बुक है। इस बुक से उसने आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो लिए। वो चैप्टर्स कौन से लिए हैं? वो आपका डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है, ठीक है जी, वो आपके लिए। बेसिकली ये कैलकुलस का मतलब क्या होता है? कैलकुलस का मतलब ये है कि आपका कोई भी स्मॉल चेंज जो है वो अगर आ रहा है किसी चीज के अंदर, तो वो आपकी क्या है? कैलकुलस है। यानी अगर आपका क्या है, वो कहता है ये ऐसी ब्रांच है मैथ की जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं आप अपने चेंज के बारे में, ठीक है। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस बेसिकली आपकी ब्रांच है, ब्रांच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की ब्रांच है इन विच वी डील्स with the study of in which we deals with the study of change। कहते हैं जिसके बारे चेंज के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो क्या होती है? वो आपकी कैलकुलस होती है, ठीक है। और इसके बाद एनालिटिकल क्या होती है? ठीक है जी, ज्योमेट्री जो है वो आपकी जो मेजरमेंट है वो आपकी एनालिटिकल है। वो कहते हैं बेसिकली इसके 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम क्या था? न्यूटन, ठीक है जी, न्यूटन था, ठीक है जी। और एक था, न्यूटन ने क्या किया, उसने लेबनीज कंसेप्ट जो है वो लॉन्च किया। उस कंसेप्ट के अंदर उसने जो है वो आपके 2 चैप्टर्स रखे। वो 2 चैप्टर्स जो है वो क्या थे? आपके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है। डेरिवेटिव
और इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इस तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड के अंदर कि डेरिवेटिव क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, ये आपके एंट्री टेस्ट के अंदर जो बच्चे आगे जाके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का एंट्री टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर आता है कि ये कंसेप्ट किसने लॉन्च किया था। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये किस बुक से लिए गए थे, तो ये चीजें जो है वो जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी आएगी। परसेंटेज वो कहता है जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 में से आपका 21% जो है वो पेपर आएगा। ठीक है, अब 21% के अंदर आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे इसमें से। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 में से 5 आपके एमसीक्यूज आएंगे, 10 आपके क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, और इसके बाद एक आपका क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 से है, तो आप देख लें कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका है जी 3, चैप्टर नंबर 3 में से आपका कुछ आएगा 25 मार्क्स का, 25% का आपका किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है होंगे। यानी ये टोटल जो है ये आपके तकरीबन 53 मार्क्स जो हैं ये इन दोनों चैप्टर से आपके मिलके बनेंगे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से। उसके बाद आपका जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 से आपका 11 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका जो लिमिट वाला चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से आपका 11 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 01 लिमिट वाले से। ठीक है, ये इस तरह की डिवीजन जो है ये होती हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और मैं राना साइंस और यूनिक साइंस में भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपके पेपर्स भी कभी कभी चेक करने का मौका मिल जाता है। तो जो लोग जो हैं वो बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको 1-2 महीने पहले पेयरिंग मिल जाती है कि कौन सी एक्सरसाइज से लॉन्ग आएगा, कौन सी एक्सरसाइज से नहीं आएगा, कौन सी एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सारी फुल फ्लेज जब पेपर बन रहा होता है तो वो हमें वो सारी जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो दे दी जाती है। तो वो स्कीम ऑफ स्टडी इस बार भी आएगी इंशाल्लाह, विविड के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वो स्कीम ऑफ स्टडी भी जो है वो प्रोवाइड करूंगा। उसमें आपका सारा मेंशन होगा कि इस एक्सरसाइज में से ये लॉन्ग आएगा, इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग नहीं आएगा। उसके लिए ये है कि उससे ये होगा कि आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी, आप जो है वो उन एक्सरसाइज पे जरा कम फोकस दें, जिस पे लॉन्ग आना है उस एक्सरसाइज को जरा ज्यादा फोकस दें। तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकेंगे। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो यही काम करते हैं, उनका दिमाग और हमारा दिमाग जो है वो तकरीबन सेम ही होता है। वो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके यूज करते हैं, जिन तरीकों से जो है वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, फॉलो आपने करना है और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो है वो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स की तरह ले जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी डेरिवेटिव वाले चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है जी, चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। ठीक है, किस तरह से डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं और कितने मेथड्स होते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो कहता है ये क्या है, ये ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the change। वो कहता है ऐसी ब्रांच जिसमें आप चेंज के बारे में बात करते हो, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी डेरिवेटिव होता है, ये आपका डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अब बेटा डेरिवेटिव को सॉल्व करने के आपके पास मेथड्स हैं, वो आपके 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 methods are used to solve a derivative। ठीक है, डेरिवेटिव को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड आपके पास क्या है, बाय डेफिनेशन। आप बाय डेफिनेशन जो है
जी बेटा, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? फातिमा बेटा, आपको आवाज आ रही? जी बेटा, अब आपको आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा जी, डेरिवेटिव को सॉल्व करने के असल में वो माइक का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इशू आ गया था। तो जी, आई होप अब सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। काइंडली ये कंफर्म कर दें कि आपको दोनों स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ जो है वो आ रही है। अच्छा जी, ज़रा दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि मुझे जो है वो कंफर्म हो जाए कि आपकी जो है वो आवाज़ वॉइस आ रही थी। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव को हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? चेंज के लिए। ठीक है, जब आपने चेंज करना है तो चेंज की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। और जो डेरिवेटिव को सॉल्व करने का मेथड है, डेरिवेटिव को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन और बाय यूजिंग लिमिट। आप लिमिट के थ्रू और बाय डेफिनेशन के से क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। सबसे मैं पहले रूल की बात कर लेता हूँ आपके पास कि पहला रूल जो है वो कौन सा रूल है। और कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जिनका प्रूफ जो है वो करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास प्रूफ भी आ जाता है कि ये जो रूल है इसका प्रूफ जो है वो आप दें। सबसे पहले है जी आपके पास कांस्टेंट रूल। ठीक है जी, कांस्टेंट रूल की बात करते हैं। कांस्टेंट रूल के अंदर क्या होता है? ठीक है, ये रूल जो है ये आपने याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल जो है ये किस तरह से यूज होगा। ठीक है जी, और किस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा। सबसे पहले कांस्टेंट रूल है। कांस्टेंट रूल के अंदर वो कहता है, लेट्स सपोज आपके पास कांस्टेंट है 2। ठीक है, अब ये 2 का आपने डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, और इधर लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स 2। ठीक है, अब ये कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होता है? 2 होता है। हमेशा जो है वो क्या होता है? 0 होता है। सॉरी फॉर दिस, कांस्टेंट का जो आपके पास डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यानी अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से आए, 3x², ठीक है जी, प्लस 2x, ठीक है जी, प्लस 8। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें। इन सारी चीजों का भी डेरिवेटिव लेंगे, और लेंगे उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये जो 8 है, अब 8 के साथ कोई भी टर्म नहीं है, यानी एक्स वाई जी कोई भी नहीं है, ये अकेला नंबर है। तो ये आपका ये कांस्टेंट है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, पहला रूल ये है कि आपका कांस्टेंट रूल, और कांस्टेंट रूल के अंदर जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ कर लेते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह से है। ठीक है, मैं रूल नंबर 1 का प्रूफ कर देता हूं आपको। अच्छा जी, प्रूफ के अंदर बेटा सबसे पहले वो कहता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। वो कहता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि ये एफ ऑफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? बाय डेफिनेशन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। एच किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। ओवर, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है जी, माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये आपके पास ये बाय डेफिनेशन है, बाय यूजिंग लिमिट है। लिमिट के थ्रू आपने इस तरह से करना है। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है। अब जी, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है? ठीक है, ये आपके पास सी है। ठीक है, लेट्स सपोज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? ये आपका कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये सी आ गया, या माइनस सी आ गया। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये आपका स्मॉल चेंज है। ये आपका फंक्शन है, एक्यूरेट फंक्शन।
इस फंक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज करके उसने क्या किया, स्मॉल चेंज, ठीक है, ये स्मॉल चेंज है, ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सी है, तो डिवाइडेड बाय एच। इस सी में से हम सी को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपके पास आएगा लिमिट h approaches to 0 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब ये आ गया f ऑफ इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब देखें जी, ये h अप्रोच कर रहा है 0 को, अब ये हो जाएगा क्या आगे जाके, ये 0/0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया क्या, कांस्टेंट रूल, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट रूल था जिसके अंदर आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल करते हैं। आपने रूल्स पे ज्यादा इतना फोकस नहीं देना, क्योंकि ये जो है वो आपका कभी प्रूफ आता है कभी प्रूफ नहीं आता, और मोस्टली जो है ये आपका प्रूफ नहीं आता। उसके बाद जो है वो दूसरा आपका बात कर लेते हैं, पावर रूल क्या है। दूसरा आपका रूल है पावर रूल। ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर जगह आपका यूज होगा, हर इक्वेशन के अंदर यूज होगा। पावर रूल क्या है, वो कहता है कि अगर आप डी ऑफ डी एक्स लेंगे, किसका, कोई भी एक्स है और उसकी पावर है एन, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो एन है इस एन को आप नीचे साथ में मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप एक्स की वैल्यू लिखोगे, फिर उस एन में से एक माइनस कर दोगे, ठीक है। ये आपका जी है पावर रूल, इसको हम क्या कहते हैं, पावर रूल। अब जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, किसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज y जो है वो इक्वल है किसके, 5x² के, ठीक है। ये अब आपके पास एक फंक्शन है, मैं कहता हूँ आपने मुझे कहा जी ये आप हमारा फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इधर मैं लिखूंगा क्या, dy ओवर dx, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d ऑफ dx, ठीक है। ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, 5x², ठीक है। अभी ये देखें जी, ये आपका क्या कोफिशिएंट है, ये आपकी बेस है और ये इसका पावर है, ठीक है। हमने क्या कहा, पावर रूल में आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर को आपने सेम एज इट इज लिखना है। सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट को सेम एज इट इज लिखा, उसके बाद इस पावर को मैंने क्या किया, नीचे उतारा, और इस पावर में से फिर मैंने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 10x आएगा, ठीक है जी। तो ये dy ओवर dx क्या आ गया आपके पास, 10x आ गया, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। ये था आपके पास पावर रूल। अब पावर रूल का प्रूफ कर लेते हैं। पावर रूल का प्रूफ क्या है, वो कहते हैं सेकंड के अंदर इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर जो है वो आपका आता है कि पावर रूल जो है उसका प्रूफ करें, ठीक है। जो तो पावर रूल सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स, ठीक है जी, एक्स एन, ठीक है जी, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है जी बेटा। तो हम इंशाल्लाह हम इसी तरह ही हर एक्सरसाइज देखेंगे, और हर एक्सरसाइज के बाद आपका जो है ना वो हम वीक के अंदर जो है वो एक छोटा सा टेस्ट रख लेंगे, जिससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो है वो तैयारी भी जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं कह देता हूँ कि लेट कर लें, आप लेट कर लें कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी, वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, एक्स एन के, ठीक है जी। अब आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इसके अंदर अगर स्मॉल चेंज करते हैं तो वो स्मॉल चेंज आपका क्या आएगा, वो आएगा एक्स प्लस एच फिर एन, ठीक है। अब बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन जो है वो आपका लिमिट जो है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है जी, लिमिट h approaches to 0 by limit f of x plus h, f of x plus h, ठीक है जी, माइनस f of x, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं, अगर ये f of x plus h की वैल्यू क्या है, x plus h n, ठीक है जी, f of x की वैल्यू क्या है, x n, ठीक है जी बेटा, ये डिवाइडेड बाय h आ गया,
अब जी, अब इसमें से आप ये जो है ये आपकी बायोनोमियल सीरीज बनती है। आपने फर्स्ट ईयर में दो सीरीज पढ़ी थी, टेलर सीरीज और बायोनोमियल सीरीज, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि ये आपका एक्स एन है, ठीक है जी, फिर प्लस एन एक्स एन माइनस वन है, ठीक है जी, एच प्लस एन एक्स एन माइनस वन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल, ठीक है जी, और एक्स एन माइनस टू एच, ठीक है। ये इस तरह से आपकी जो है वो सीरीज जो है वो चलेगी। ये आपकी बायोनोमियल सीरीज जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे तो ये आएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है जी। तो ये आपके पास आएगा एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे इसके साथ h प्लस एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल, ठीक है जी, और x एन माइनस टू एच, ठीक है। ये इसी तरह सो ऑन जाए वो आपका चलेगा और एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो चीज आपकी कॉमन आती है वो h कॉमन आता है। ये सारी चीजों में से h कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है जी, प्लस एन एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है, और ये नीचे h आ गया। ये इस h को हम इस h के साथ कटिंग कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास आएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा प्लस एन एन माइनस वन टू फैक्टोरियल, ठीक है जी, एक्स एन माइनस वन एच प्लस सो ऑन एच एक्स एन, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, हम लिमिट इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम लिमिट इंप्लीमेंट करेंगे एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो एक्स एन माइनस वन प्लस एन एन माइनस वन टू फैक्टोरियल एक्स एन माइनस वन एच, ये एच की जगह फिर क्या आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, एन एक्स एन माइनस वन के, ठीक है। ये आपका ये प्रूफ है, ठीक है जी। तो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है लेट्स सपोज y जो है वो इक्वल है किसके, 20x² के, ठीक है जी। तो इसका आप डेरिवेटिव लें। तो मैं लिखता हूँ dy/dx, ठीक है। तो ये 20 को सेम एज इट इज आपने वैसे ही लिखना है क्योंकि ये कोएफिशिएंट है। इस पावर को आपने क्या करना है ना, सेम एज इट इज नीचे ले आना है और इस पावर में से फिर क्या कर देना है, एक को माइनस कर देना है। 20 को 2 से करेंगे तो क्या बनेगा, 40, ठीक है जी। और इसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हम लिखते नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 40x आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका
पावर रूल। अच्छा जी, उसके बाद जरा थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है लेट्स सपोज y जो है वो आपके पास क्या है, 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये अब तक हमने जितने रूल्स पढ़े हैं ये सारे रूल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। तो ये डी ओवर डी एक्स आपने इस तरह सारी टर्म्स का पहले सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इस तरह से मैंने सबसे पहले सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले लिया। डी एक्स 2x प्लस डी ऑफ डी एक्स 5। ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, ये 10 है, 10 सेम एज इट इज वैसे आ जाएगा, पावर आपकी सेम एज इट इज ऐसे आ जाएगी और उस पावर में से एक को माइनस कर देंगे। ठीक, प्लस फॉर्मूले का प्लस इक्वेशन का आएगा, तो ये 2x है। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ये सिंपल यहाँ पे 2 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, आपके पास 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये अभी अब 10 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बनेगा, 20x प्लस 2। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब ये डेरिवेटिव को आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब भी यही है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फंक्शन है, आपने इस फंक्शन के अंदर स्मॉल चेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट रूल आपका कौन सा रूल है। नेक्स्ट रूल आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। हमने कांस्टेंट रूल तो हमने कर लिया आपका, तो कांस्टेंट रूल हमारा हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सम रूल की। वो कहता है सम रूल कौन सा होता है। तीसरा आपका रूल है सम रूल फॉर डेरिवेटिव। ठीक है जी, डेरिवेटिव के लिए जो सम का रूल है वो क्या है। सबसे पहले वो कहता है डी ओवर डी एक्स, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये इक्वल है किसके, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स के। ठीक है, अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। आप सबसे पहले लिखें लेट, ठीक है जी, आप लेट कर लें कि आपका जो ए एक्स है, ये मैं लेट कर रहा हूं कि आपका जो ए एक्स है वो इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। और मैं कहता हूं कि इसका जो डेरिवेटिव है यानी एफ ए प्राइम ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, ये मैं सारी चीजें सपोज कर रहा हूं। तो ये आपका ए एक्स प्लस एच प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाय एच के। ठीक है, ये मैंने यहां तक स्मॉस कर लिया। अब जी इस पे हम लिमिट बाय यूजिंग लिमिट एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, और आपका ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है जी। उसके बाद प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच, यानी जी का फंक्शन के अंदर जो स्मॉल चेंज है वो, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, फिर जी ऑफ एक्स का फंक्शन, फिर डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब जी अब ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के फंक्शन को आप सेपरेट कर लें, तो आपका एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो लिमिट एच अप्रोचेस टू
0 f of x plus h ठीक है। तो ये माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका ये माइनस आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इस वाले वाइट बोर्ड में ये हम ये इसको माइनस कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब माइनस कंसीडर करेंगे तो वो साइन जो है वो वहाँ पे चेंज होंगे। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स कर लें, ठीक है, यानी सेम टर्म्स को आप सेपरेट सेपरेट कर लें। और इसके बाद यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अब ये जो सारी चीज है ये आपकी किसके इक्वल होती है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है जी। और ये जो सारी चीज है जी, तो ये जो आपकी सारी चीज है ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, और ये जो सारी चीज है ये आपकी जी इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है जी बेटा। आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो हमने प्रूव कर लिया कि आपका जो ए ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जी इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रूल है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रूल है कोशेंट रूल, ठीक है जी। फोर्थ रूल है आपका क्या, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, ठीक है। अब कोशेंट रूल के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कोशेंट क्या होता है, जब आपका p ओवर q की फॉर्म के अंदर हो। लेट्स सपोज ये डिवाइड d ऑफ dx है, ये u जो है वो डिवाइड हो रहा है u डिवाइडेड बाय v के, ठीक है। इसका अब आपने डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव का लेने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने इस v का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, फिर इस v को छोड़ देना है, फिर आपने d ओवर डी एक्स यू का डेरिवेटिव लेना है, यानी आपने पहली टर्म को छोड़ देना है, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर आपने पहली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, दूसरी टर्म को छोड़ देना है, u को आपने छोड़ देना है, फिर d ओवर डी एक्स यानी v का डेरिवेटिव लेना है। ये आपका क्या है, कोशेंट रूल है। ये कोशेंट रूल जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है, ये मोस्टली जो है आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। तो इसका तरीका ये है, इसका ये आपके पास पूरा फॉर्मूला, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई ओवर की फॉर्म के अंदर p ओवर q की फॉर्म के अंदर आ जाता है कोई क्वेश्चन, तो उसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। जो नीचे ये डोमिनेटर के अंदर जो टर्म होगी उसका आप एक दफा सुकेर लेंगे नीचे, फिर उसको सेम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, फिर जो ऊपर डोमिनेटर न्यूमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होगी उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी टर्म को छोड़ देंगे, फिर पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वोशंट रूल। अब इस क्वोशंट रूल का हम प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ आपने किस तरह से करना है। आप लेट कर लें, लेट कर लें आप क्या कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, यू ऑफ एक्स, यू एक्स ओवर वी एक्स के, ठीक है जी। आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, यानी स्मॉल चेंज यू एक्स प्लस एच वी एक्स प्लस एच, ठीक है जी। ये हमने लेट कर लिया। अब जी बाय यूजिंग लिमिट, जब हम लिमिट के जरिए इसको सॉल्व करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो ये आएगा यू एक्स प्लस एच, यू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय वी एक्स प्लस एच। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर यू एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स। ठीक है, और नीचे आपका एच आएगा। अब इनकी आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो नीचे आएगा वी एक्स एक्स प्लस एच। ठीक है, ये नीचे एच और यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब बेटा ये इस साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा वी एक्स यू एक्स प्लस एच। ठीक है जी, उसके बाद आपका आएगा माइनस फॉर्मूले का वी यू वी एक्स प्लस एच यू एक्स। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे की। अच्छा जी, अब हम ये एच है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, सॉरी ये आपकी लाइन जो है वो, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 1/h। ठीक है, और ये पावर इस वैल्यू को सेम एज इट इज मैं वैसे रहने दूं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस वी एक्स प्लस एच यू एक्स। ठीक है, और वी एक्स, ठीक है जी, और वी एक्स प्लस एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो एच है इसको, ये आपके पास ये आपके पास जो वी एक्स ओवर एच है, इसको आप इस साइड पे ले जाएंगे और इस एच को आप इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं इसी पे ही कर देता हूँ, इसी बोर्ड पे। तो मैं इसको लिख देता हूँ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, वी एक्स यू एक्स प्लस एच माइनस वी एक्स प्लस एच यू एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है जी, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें 1/वी एक्स प्लस एच। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रूफ आपका थोड़ा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो आपने इस प्रूफ की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से जो है ना वो आ जाएगा आपको। तो मैथ जो है वो आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब जी, अब इस h को आप ऊपर ले जाएं तो ये मेरे पास ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, h
ये वी एक्स यू एक्स प्लस एच माइनस वी एक्स प्लस एच यू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी एक्स प्लस एच, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको लेके जाएंगे तब आप इस पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें से आपके पास देखें जी कॉमन क्या आता है इसमें से, बल्कि आपके पास अच्छा जी, जी बेटा, अब इस पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद एच की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और जो आपका आपका जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। बी एक्स डी यू ओवर डी एक्स ठीक है जी, माइनस यू एक्स, ठीक है, डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये आपका इस तरह से वो आपका बनेगा, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, प्रूफ है, ठीक है। जब आप इसमें से लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपकी सिर्फ ये चीज़ बचेगी, ये आपका क्या है, कोशेंट रूल है, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे, और कल हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप में से जितने भी बच्चे हैं वो लाहौर बोर्ड के हैं या गुजरावाला बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए आपका इतना ही, कल इंशाल्लाह हम दोबारा इसी क्लास के अंदर सेम टाइम पे हम जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये सारे मैंने आपके जो सेशंस का फोल्डर है, इस सेशन के फोल्डर में आपको ये अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके और वीडियो को दोबारा रीप्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है जी बेटा। तो आज हमने 5-6 रूल्स पढ़े हैं और इन 5-6 रूल्स का प्रूफ देखा है। तो कल से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे, और हम इसी तरह ही 3 मंथ के अंदर जो है वो आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और जो लिमिट वाला चैप्टर है ये आपका मैं करवाऊंगा आपको। तो आपने जो आपको टेस्ट असाइन किया जाए, आपने उस टेस्ट को भी कंडक्ट करना है, और आपके क्लास के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो और हमारी वेबसाइट पे लॉन्च किए गए हैं, आप उन सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बंदा मैथ पढ़ाता है वो कंप्यूटर भी पढ़ाता है। तो आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर की क्लास हमारी सिर्फ वीकेंड पे होती है, सैटरडे को हमारी सिर्फ कंप्यूटर की क्लास होती है। तो हम सेकेंड ईयर की कंप्यूटर भी स्टार्ट की हुई है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने कोर्सेज को इनरोल करें। और इंशाल्लाह जो आप में से जो बच्चा जिस बच्चे की अटेंडेंस अच्छी होगी, जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे, उस बच्चे को इनाम भी दिया जाएगा। और उसको अगर वो किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है तो उसको स्कॉलरशिप के लिए भी हमारे रेफरेंसेस जो हैं वो हम यूज़ करेंगे, और उसको कुछ ना कुछ जो है वो हम स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और मैंने आपका सिलेबस, आपका जो सारा ये सॉल्यूशंस है ये आपका सेशंस के अंदर अपलोड भी कर दिया है, और आप रिकॉर्डिंग के अंदर जाके इनको इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।